HTML लिंक टैग हम लोग अपने वेब पेज में क्यों यूज करते हैं वो सारी चीजें मैं अभी बताऊंगा। तो HTML लिंक टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट डॉक्यूमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्स। यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि अगर हमें अपने वेब पेज में और किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में अगर हम लोग को रिलेशनशिप मेंटेन करना है, मतलब दोनों को अटैच करना है, जोड़ना है, ज्वाइन करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिंक टैग का यूज करते हैं। जैसा ये उसी प्रकार काम करता है जिस प्रकार से हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हैश इंक्लूड का यूज करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। सेम वैसे ही वर्क करता है लिंक टैग। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे CSS फाइल होगी, जावास्क्रिप्ट फाइल होगी, तो इस टाइप की हम लोग के पास कुछ कुछ एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं। तो उसको यहाँ पे हम लोग अपने वेब पेज में लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली लिंक टैग जो होता है वो हमारे CSS फाइल को यहाँ पे अपने वेब पेज में लिंक करने के लिए किया जाता है। तो आगे हम लोग यहाँ देखते हैं, द लिंक टैग इज कॉमनली यूज टू लिंक द एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ठीक है, हम जो CSS की कोडिंग करते हैं वो हम लोग अपने HTML डॉक्यूमेंट में कर देते हैं, लेकिन हम लोग उसको अलग से भी फाइल में सेव कर सकते हैं, external style sheet for the current document, but it can also use with link site icons. It is placed on the head section of the document. ठीक है, तो जनरली एक्सटर्नल स्टाइल शीट अगर हमने बनाया तो उसको करंट डॉक्यूमेंट में अगर लिंक करना है तो हम लोग HTML लिंक टैग से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग हेड सेक्शन में लगाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लिंक, उसके बाद यहाँ पे रिलेशन लिखते हैं, REL। रिलेशन क्या है इसका? स्टाइल शीट है। रिलेशन क्या है? स्टाइल शीट। ठीक है, अगर हम लोग CSS फाइल ऐड करें तो वहाँ पे स्टाइल शीट लगेंगे। अगर जावा स्क्रिप्ट फाइल हम लोग ऐड करें तो वहाँ पे लिखेंगे जावा स्क्रिप्ट। और टाइप इक्वल टू लिखेंगे टेक्स्ट स्लैश CSS। ठीक है, ये लिखेंगे और उसके बाद इसका हाइपरलिंक रेफरेंस हम लोग डालेंगे। या तो एक्सटर्नल किसी दूसरे वेबसाइट से भी हम लोग रेफर कर सकते हैं, या तो हमारे पास अगर लोकल सिस्टम में कोई फाइल्स रखी है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो उसको हम लोग को यहाँ URL देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीन एट्रीब्यूट यूज करते हैं, रिलेशन, टाइप और हाइपरलिंक रेफरेंस, H रेफरेंस। ठीक है, तो ये तीन एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज होता है। रिलेशन जो होता है वो ये बताता है कि वो फाइल किस टाइप की है। वो फाइल किस टाइप की है, CSS फाइल होगा तो स्टाइल शीट लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट फाइल होगा तो JS फाइल लिखेंगे। बस दो ही टाइप की फाइल हम लोग इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर CSS फाइल होगा तो टेक्स्ट/CSS हम लोग लिखेंगे। अगर जावास्क्रिप्ट फाइल होगा तो टेक्स्ट/जावास्क्रिप्ट या फिर स्क्रिप्ट हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो इससे कोई लेना देना हम लोग को नहीं है। टाइप अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी वो काम करेगा ही करेगा। ठीक है, रिलेशनशिप जो है हम लोग नहीं लिखेंगे तो भी वो काम करेगा, लेकिन हम लोग को H रेफरेंस लिखना ही पड़ेगा वहां पे। H रेफरेंस जो है हम लोग को लिखना ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे रेफरेंस नहीं देंगे तो वो कोई फाइल को लिंक करेगा ही नहीं। वो लिंक एट्रीब्यूट, लिंक टैग का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहीं से वो फाइल को ऐड करेगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक CSS फाइल बनाया है। ठीक है, मतलब एक CSS की कोडिंग हमने यहाँ पे किया है। ये CSS की कोडिंग है। ठीक है, CSS की कोडिंग की है, इसको मैंने सेव कर दिया स्टाइल डॉट या फिर लिंक डॉट CSS नाम से। ठीक है, लिंक डॉट CSS नाम से मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग इस हेड सेक्शन में। हेड सेक्शन में आए और यहाँ पे टाइटल के बाद यहाँ पे हम लोग लगाए लिंक। लिंक है, उसके बाद यहाँ एट्रीब्यूट हम लोग रिलेशन ऐड किए और यहाँ डबल कोट में दे दिए स्टाइल शीट। इसका मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं? CSS फाइल को लिंक करने वाले हैं। ठीक है, रिलेशनशिप क्या है? स्टाइल शीट है। और टाइप यहाँ पे हम लोग दे दिए टेक्स्ट/CSS। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे H रेफरेंस में हम लोग दे दिए हैं उस फाइल का पूरा पाथ।
ठीक है, यहाँ HTML पेजेस के अंदर CSS नाम का फोल्डर है, फोल्डर के अंदर हम लोग ने लिखा है link.css। ठीक है, ये हमारी मेन फाइल है link.css। जो कोडिंग हमने यहाँ पे किया है CSS की, वो कोडिंग जो है link.css के अंदर अवेलेबल होगी। ठीक है, तो सेम चीज हम लोग एक बार इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो दो, एक CSS फाइल है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं CSS फाइल है। ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट डॉक्यूमेंट है, और ये हमारा HTML डॉक्यूमेंट है। तो दो फाइल हमें यहाँ पे मिल गई है। तो मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ। फोल्डर में यहाँ पे मैं इस फोल्डर का नाम दूंगा CSS। ठीक है, और इस लिंक को मैं इसके अंदर डाल दूंगा। ठीक है, तो अब ये लिंक करके जो फाइल है वो कहाँ पे मिल रही है हम लोग को, इस CSS नाम के अंदर में मिल रही है। ठीक है, CSS फोल्डर के अंदर में हम लोग को लिंक, और ये लिंक जो है वो बाहर में ही है। ठीक है, तो हम लोग इसका पाथ कैसे देंगे, ठीक है, तो इसका हम लोग पाथ कैसे देंगे, CSS स्लैश लिंक डॉट सी एस एस, तो CSS फोल्डर है। ठीक है, और उसके अंदर लिंक डॉट सी एस एस नाम का, अगर हम लोग उसी फोल्डर में अगर हम लोग रखते हैं, मतलब ये फाइल जो है वो यहीं पे रहती, मतलब HTML फाइल के जस्ट बगल में ही होती। ठीक है, तो हम लोग क्या करते, डायरेक्ट लिंक डॉट सी एस एस भी हम लोग लिख सकते थे। तो अभी मेरे पास जो फाइल है वो मैंने फोल्डर के अंदर भी डाला है, और यहाँ पे भी मैंने इसको लिख के रखा है। ठीक है, दोनों जगह मतलब कॉपी कर दिया है मैंने दोनों जगह। तो एक बार हम लोग देखते हैं यहाँ से, और एक बार इस फोल्डर के अंदर से हम लोग देखेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ, लिंक डॉट HTML। ठीक है, तो ये हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। तो इस कोडिंग को हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं, लिंक रिलेशन क्या है, स्टाइल शीट है, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश CSS है, और एच रेफरेंस हम लोग दिया है लिंक डॉट CSS। अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, एच रेफरेंस में कुछ भी नहीं डालता हूँ, तो यहाँ पे जो कलर वगैरह दिख रहा है, जो स्टाइल दिख रहा है, ये सब हट जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। मतलब ये फाइल अभी लिंक नहीं हुई है। ठीक है, तो दूसरी फाइल हमारे पास कहाँ पे, इस CSS फोल्डर के अंदर में। ठीक है, सेम फाइल है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, CSS स्लैश लिंक डॉट CSS, सेव करूंगा और यहाँ रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पे ये फाइल लोड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कितने भी लिंक टैग को यूज कर सकते हैं, और कितने भी CSS फाइल को ऐड कर सकते हैं। आप CSS फाइल और जावास्क्रिप्ट फाइल दोनों ही हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी थी लिंक टैग के बारे में, जिसके थ्रू हम लोग एक कोई भी एक्सटर्नल CSS डॉक्यूमेंट या फिर जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट को अपने HTML डॉक्यूमेंट पे ऐड कर सकते हैं।